तो नाज़रीन, आज हम पढ़ने वाले हैं MS वर्ड 2016 का सबक नंबर 10 इंसर्ट टैब के बारे में। और इसमें हम कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक और टेबल को कवर कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा है पिक्चर। इसमें चलें पहले क्लिक करें और क्लिक करके इस पर आप इसमें कुछ कर सकते हैं। तो वो पहले आपने ड्राइव सेलेक्ट करनी है कि वो ड्राइव कौन सी है, आपने कहाँ वो पिक्चर रखी है। तो यहाँ से आप बासानी C में, D में, E में, B में, जहाँ भी रखी है आपने वो उसको बासानी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कुछ पिक्चर रखी हुई है, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक पिक्चर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ये हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसको चलें थोड़ा सा छोटा कर लें। अब सिंपल तरीके से इसको पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो ये सारी कमांड जो हैं पिक्चर की वो हट जाती हैं। क्या करेंगे इस पर कुछ पता नहीं चलता, लिहाजा इसका सेलेक्ट होना ज़रूरी है, तभी इस पर आप काम कर पाएंगे। अब जब हम इस पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस जो है आ जाते हैं यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो याद है कि सबसे पहली चीज़ है रिमूव बैकग्राउंड। पिक्चर का अगर एक जैसा बैकग्राउंड हो पीछे जो आप देख रहे हैं नीले कलर का है, तो इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर आप सिंपल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने वो एरिया सेलेक्ट करनी है, वो जगह जितना आप रिमूव करना चाहते हैं। तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लें कि कितना आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, कितना रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है एक कमांड और है, चलें पहले इस पर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कीप चेंज पर क्लिक कर दें। ये देखें बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ एरिया यहाँ से भी ये रिमूव हो चुका है और यहाँ से भी रिमूव हो चुका है। अब ये रिमूव हुआ बैकग्राउंड को हम वापस कैसे लाएंगे, तो यहाँ देखें रेस्ट पिक्चर है, इस पर क्लिक करें, आपका वापस आ जाएगा। तो फिर चलते हैं हम इस पर रिमूव बैकग्राउंड। और यहाँ जब हम इस पर जितना चेंज करना चाहते हैं उस पर निशाना लगा लें कि कहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है और रिमूव करना है बैकग्राउंड को। वो एरिया हमने सेलेक्ट कर ली, बट हम चाहते हैं कि ये जो हमारा नीचे का कुछ हिस्सा है ये बाकी रहे, इसका कलर चेंज ना हो और ये रिमूव ना हो। तो उसके लिए एक कमांड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। इस पर यहाँ जाएं, मार्क है नहीं, मार्क एरियाज़ टू कीप, इसको आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप जो है इसको ये निशान लगा दें ताकि ये इतने एरियाज़ का ये जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इस पर क्लिक कर दिया और निशान लगा दिया। अब इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा। तो चलिए अब इस पर क्लिक करके देखते हैं। अब देख सकते हैं कि जितना हमने कवर किया था वो अब रिमूव नहीं हुआ। फिर से हम पिक्चर में बैकग्राउंड को वापस लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें रिस्टार्ट पर और पिक्चर वापस आ जाएगी। अब हमारी दूसरी कमांड है करेक्शन। इस पर क्लिक करें। ये क्या है कि अगर आपकी पिक्चर थोड़ी धुंधली सी है नहीं, तो आप यहाँ से उस पर क्लिक करके उस पर जो है रोशनी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है इसकी ब्राइटनेस जो है, लाइट जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके बआसानी आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसी है वैसे रखने तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। दूसरी चीज़ है कलर। कलर पर आप क्लिक करें तो यहाँ आप अगर कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं इसमें है नहीं, तो यहाँ से आप उस कलर को चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं जैसा आप पसंद करें। यहाँ बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको जो है ऐसे सीधा साधारण रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है इसको बहुत सारे कलर्स हैं, यहाँ से आप पसंद करके उसको क्लिक करके अप्लाई कर लें, ठीक है। फिल वक्त मुझे इसको नहीं रखना तो रिस्ट पर हम क्लिक करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। अब है आर्टिस्ट इफ़ेक्ट्स। तो इसमें क्या है, कोई चीज़ें हैं, इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे, इस पर आप
ले जाएंगे कर्सर तो ये इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अपने चेहरे को पूरा नहीं दिखलाना, धुंधला दिखलाना है, तो आप इस पर जो है कोई ऐसी तस्वीर है जिसको आप नहीं दिखाना चाहते तो उसमें से इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जो है चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलें फिर इसको हम रिस्ट कर लेते हैं। हो गया, तो ये 3 चीज़ें हो गई। यहाँ देखें कंप्रेस पिक्चर, इसमें क्या है कि आपकी जो पिक्चर की साइज़ है वो अगर हमें अपलोड करना होती है किसी चीज़ पर तो कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो चले हम इस पर वेब पर अप्लाई करके 150 pp की हम इसको विड्थ को कम करने के लिए ये किया जाता है कंप्रेस पिक्चर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर का क्या मतलब है कि इसी पिक्चर की जगह हम सेम टू सेम दूसरी पिक्चर चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ हमें वो पिक्चर रखी हुई है और लगाना मकसूद है। चले उस पर हमने क्लिक किया और उसकी जगह हमने ये पिक्चर अप्लाई कर दी। ठीक है, अब नंबर 3 पर है चेंज पिक्चर और नंबर 3 पर रिस्ट पिक्चर, जो अभी हमने सीखा कि अगर कोई इफ़ेक्ट्स आपने लगा रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये इफ़ेक्ट्स जो है इस पर अप्लाई कर दी। अब अप्लाई करने के बाद हमें जैसी पिक्चर थी वैसी ही चाहिए तो आप रिस्ट पर क्लिक करके इसकी अप्लाई जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये हो गया। अब तीसरी चीज़ है यहाँ पिक्चर स्टाइलिश। इसमें क्या है कि इस पर आप क्लिक करके यहाँ से पिक्चर को तरह तरह के स्टाइल में आप रख सकते हैं और तरह तरह की इफ़ेक्ट इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। इसमें आपको जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से जो इसको रख सकते हैं। अब यहाँ देखें ये क्या है, लाइट ऑप्शंस। इस पर क्लिक करके आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं थोड़ा। ठीक है, ये है मूव करने के लिए। ठीक है, अब आए आगे पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर का जो बॉर्डर है उसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम कलर पे क्लिक करेंगे और ये चेंज हो जाएगा। कोई भी आपने कलर पसंद करना है और उसको अप्लाई कर देना है तो यहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं रखना है तो आप नो आउटलाइन पर क्लिक करें, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पर है पिक्चर इफ़ेक्ट्स। इसमें बहुत सारी इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगी पिक्चर में। इफ़ेक्ट्स लगाने के लिए देख सकते हैं आप। और इसी तरह से पिक्चर इफ़ेक्ट्स में जाएं आप, यहाँ देखें शेडो है, ग्लो है, सॉफ्ट इगेड है, लेवल है, 3D है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पिक्चर में अप्लाई कर सकते हैं। तरह तरह के इसमें इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो आपके ऊपर है, आप जैसा पसंद करते हैं वैसा यहाँ से जिस पोजीशन में रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ आप कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ है पोजीशन। पोजीशन पर क्लिक करें। अगर आप पिक्चर की पोजीशन दाएं बाएं आगे पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं। पोजीशन पर क्लिक करके आते हैं, जहाँ भी आप कर्सर ले जाएंगे वहाँ ये आ जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी। ठीक है, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है यहीं पर व्रैप टेक्स्ट। ये क्या है कि आप इसमें बहुत सारी कमांड है बट इसमें एक जो है बहुत ही अच्छी कमांड है जिसकी वजह से आप पिक्चर को मूव कर पाएंगे बआसानी। स्क्वायर पे क्लिक करें और अब पिक्चर की पोजीशन को आप बआसानी इधर से उधर लेफ़्ट राइट जहाँ भी चाहें वो आप कर सकते हैं इसकी कमांड से। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल थॉट, टॉप बटन, बिहाइंड टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे है ब्रिंग फॉरवर्ड। ये क्या है, इसके इस्तेमाल के लिए हमें मज़ीद 1-2 और पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ हमने 2-3 पिक्चर लेनी है तो एक ये ले ली हमने और दूसरी ये ले ली और इंसर्ट कर दिया। ये पिक्चरें आ चुकी हैं। अब इसको हमने सिंपल इसको मूव करना है तो स्क्वायर पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसको हम मूव करके इधर ले आएंगे
अब इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा हमने इसको कर लिया। इसको मूव करने के लिए जैसा कि मैंने बतलाया है, रैप टेक्स्ट पर क्लिक करें और स्क्वायर पर क्लिक करें और इसको बआसानी आप मूव कर सकते हैं। तो ये पिक्चर्स हमारे सामने आ गई हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो पिक्चर हमारी पड़ी हुई है, ये वाली, ये पिक्चर जो है ये नीचे की तरफ चली जाए। तो यहाँ से आप जो है सेंड बैकवर्ड कर देंगे। तो ये पिक्चर के, इस पिक्चर के नीचे ये पिक्चर अब जा चुकी है। देखें, आप देखें, पता चल रहा है। और इसको फिर वापस लाना है तो यहाँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये पिक्चर जो है हमारी आगे आ गई है, ये पीछे चली गई है। तो यहाँ से आप जो है फॉरवर्ड करके, बिंग फॉरवर्ड करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। फ्रंट पे करेंगे, ये ऊपर आ जाएगी। इसको करेंगे तो नीचे चली जाएगी। तो यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन पैन। इसमें क्या है कि आप जो है तमाम पिक्चर्स यहाँ पर रखी हुई हैं। अब इन पिक्चर्स में कितनी पिक्चर्स है आपके पेज पर, यहाँ आप बआसानी उसको देख सकते हैं। देखिए 3 पिक्चर्स हैं और तीनों यहाँ से दिख रही हैं। हम चाहते हैं कि इसमें से ये वाली पिक्चर जो है नहीं दिखे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये जो आँखें दिख रही हैं यहाँ, इस पर हम क्लिक कर देंगे, वो पिक्चर गायब हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 3-4 पिक्चर्स है जिसमें से एक पिक्चर को नहीं दिखाना है या फिर उसकी प्रिंट नहीं चाहते हैं हम, तो वो गायब हो जाएगी। लेकिन ये गायब हुई है, सिर्फ डिलीट नहीं हुई है। इस पर क्लिक करेंगे दोबारा हम, ये वापस आ जाएगी। ठीक है। लेकिन हम प्रिंट नहीं चाहते इसकी, सिर्फ इसकी चाहते हैं या इसकी चाहते हैं। जिसको भी गायब करना चाहते हैं हम, तो उसको हम गायब कर सकते हैं यहाँ एक क्लिक के ज़रिए। ठीक है। तो ये है। अब आगे फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहाँ देखें आगे अलाइन है। अलाइन में क्या है कि आप इसके ज़रिए लेफ़्ट राइट इसको जो है आप कर सकते हैं। सेंटर में है नहीं, टॉप पर, ये इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक चीज़ और है यहाँ, रोटेट। अब यहाँ एक ग्रुप का ऑप्शन भी है। तो ग्रुप का ऑप्शन को समझने के लिए आप एक को पहले पिक्चर को सेलेक्ट करें और शिफ्ट का बटन दबा करके दूसरी पिक्चर को भी सेलेक्ट करें। अब ये ग्रुप का ऑप्शन ऑन होगा। अब इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ग्रुप कर दें। ग्रुप करने का क्या मतलब है कि अब एक साथ दोनों पिक्चर को मूव कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जहाँ भी आप काम करेंगे ये दोनों साथ ही जाएंगे, साथ ही आएंगे। ग्रुप। अब इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। अब ये सिंगल मूव होगा, दोनों साथ नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ जा कर के इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इसको अलग अलग आप मूव कर देंगे। अगर इस पर नीचे क्लिक नहीं करेंगे तो ये अलग अलग मूव नहीं होगा। तो इस पर नीचे क्लिक करना ज़रूरी है। तो अब ये हमारे सामने ग्रुप का हो गया। रोटेट का क्या मतलब है? रोटेट का मतलब वही है कि आप राइट करना चाहते हैं, लेफ़्ट करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं। इसको आप अपने हिसाब से जो है घुमा फिरा सकते हैं, जैसे भी रखना चाहें, जिस पोजीशन में वो कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है। इसका बस इतना काम है। तो यहाँ से आप जो है इसको ठीक ठाक कर लें। ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ एक और ऑप्शन है क्रॉप। क्रॉप पर क्लिक करें आप डायरेक्ट और यहाँ देखें आपके सामने कुछ जो है ऑप्शन आ जाएंगे। इस ऑप्शन को आप पकड़ें और जहाँ तक आप अपनी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं वो आप छोटा कम बेश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने पकड़ा और चाहते हैं इतना मूव हो जाए, कट जाए इसमें से और बाकी रहे। तो यहाँ हमने इसको पकड़ा और यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और अपने कर्सर को नीचे एक मर्तबा खाली जगह पर क्लिक करें। ये देखिए एरिया जो है वो क्रॉप हो चुका है। ठीक है। तो ये बआसानी आप ये काम यहाँ से कर सकते हैं क्रॉप के ज़रिए।
आगे चलें, आगे है यहाँ साइज़। आप पिक्चर की साइज़ कितना रखना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं। ये है, इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं बआसानी। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसी इंसर्ट टैब में सीखेंगे। और यहीं पर एक चीज़ और देख लें आप, ऑनलाइन अगर पिक्चर आपको ऑनलाइन अगर इसमें इंसर्ट करनी है तो यहाँ ऑनलाइन, लेकिन इसके लिए आपके पास नेट का होना ज़रूरी है। अगर नेट है आपके पास तो यहाँ सर्च बार ओपन हो जाएगा और वहाँ नेट से आप जो है गूगल से कोई भी पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइंदा वीडियो में हम शेप्स के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें एक मरतबा। फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।